प्रियो, जब हम संसार में होते हैं तो हम जब संसार में रहते हैं तब जो हमारा जीवन है उस समय शैतान के कार्य में वो लगा रहता है। वो शैतान के कार्य करने में हम लिप्त होते जाते हैं और शैतान में उसी में लिप्त किया हुआ रहता है, उसमें से हम निकलने नहीं देना चाहता है। प्रियो, वो हमारा परमेश्वर जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है वो हमसे प्रेम किया है। प्रेम न किया होता तो हम आज के दिन को देखने नहीं पाए होते। प्रियो, परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, जो उसने हमारे जीवन में नया दिन जोड़ा है, उसके लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। तो प्रियो, आइए हम इस रात्रि के वेले में हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जानेंगे, सीखेंगे प्रभु का वचन आज के दिन में हमें क्या सिखाता है। तो आप सबको जय मसीह। मैं सतीश ब्रदर जो आप लोगों के बीच में जो परमेश्वर का वचन बताने जा रहा हूँ, आप प्रभु से प्रार्थना करिए, विनती करिए, प्रभु वह बुद्धि दे और ज्ञान दे और सामर्थ्य दे और अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य शक्ति दे कि हम प्रभु के वचन को बता सके। प्रियो, हम प्रभु के सामने कुछ नहीं हैं, हम जीरो हैं। परमेश्वर हमारा बनाने वाला, रचने वाला परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा इरे, यह मेरा व्यवस्थापक है। प्रियो, तो जब हमारा परमेश्वर यहोवा हमारा व्यवस्थापक है तो हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं करना कि हम कार्य के लिए चिंता करें। वह परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसने हमारे जीवन को बनाया है, तो हम क्यों चिंता करें। तो प्रियो, अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रियो, परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि मेरे पुत्र और पुत्री का जीवन बचे। तो प्रियो, आइए हम आज के दिन में हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे, जानेंगे प्रभु आज के दिन में हमें क्या सिखाता है। तो प्रियो, आज हम एक व्यक्ति के बारे में, अब्राहम उत्पत्ति में है, पुराना नियम में अब्राहम की संतान है। प्रियो, हम अब्राहम की जीवन के बारे में हम जानेंगे। अब्राहम के जीवन कैसा था, उसके जीवन में परीक्षा कैसे हुई, किसके जीवन में अब्राहम की परीक्षा कैसे हुई। प्रियो, वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था अब्राहम। प्रियो, आइए हम उस व्यक्ति के बारे में जो अब्राहम है, प्रभु का दास, भय मानने वाला, प्रभु के साथ चलने। प्रियो, परमेश्वर उसका परीक्षा लेता है। आइए हम प्रभु के वचन के द्वारा सीखेंगे, जानेंगे प्रभु उसकी परीक्षा कैसे लेता है। तो देखेंगे उत्पत्ति उसका 22 अध्याय उसका 1 पद से हम पढ़ेंगे। लिखा है, इन बातों की पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। 2 पद में कहता है, उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और
वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े, जाने सुने, परमेश्वर स्वतः से आशीष दान करने में प्रिय बंधुओं। प्रियो, जब अब्राहम व्यक्ति है वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, और वह उसके पास कोई पुत्र नहीं था उसके पास। किसके पास? अब्राहम का कोई संतान नहीं था। कितने वर्ष का हो गया जानते हैं आप? 99 वर्ष का हो गया था। और जो उसकी पत्नी थी सारा, वो कितने वर्ष की हो गई थी? 90 वर्ष की आयु में। 90 वर्ष की आयु में वो परमेश्वर का दास उसके घर पर जाता है और उसको बताता है कि तू 90 साल की आयु में तुम क्या होगी? गर्भवती, तुम एक पुत्र को जनेगी। कौन कहता है? वो प्रभु का दास। प्रियो, कितना आश्चर्य की बात है कि कोई 90 वर्ष की स्त्री पुत्र जन सकती है? ये संभव है? असंभव है। परमेश्वर उस संभव को असंभव करने वाला परमेश्वर कौन है? हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है। वो परमेश्वर उस संभव को असंभव किया और उसको 90 वर्ष की आयु में उसे एक पुत्र दिया और उसका नाम था इसहाक। अब्राहम का पुत्र इसहाक। और पुत्र हो गया, ठीक है। और उसके बाद जब इसहाक धीरे धीरे बड़ा हो गया, हो रहा था, होने लगा, तब एक दिन परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उससे कहा, परमेश्वर ने किसे कहा? अब्राहम से स्वप्न में दर्शन देकर कहा उसको कि हे अब्राहम से यह कहकर कि उसकी परीक्षा की। क्या की? उसकी किसका परीक्षा? वो अब्राहम की परीक्षा लिया और कहा, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने इकलौते पुत्र अर्थात अपने पुत्र को इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। आमीन। प्रियो, वो परमेश्वर उसे तो 90 वर्ष की आयु में सारा को पुत्र दिया और परमेश्वर पुत्र दिया और क्या किया? और मांगने भी लगा। कितने लोग होंगे प्रियो कि परमेश्वर देगा, दे दिया है या फिर मांगेगा तक? बहुत लोग कुढ़ेंगे, प्रभु ने मांग लिया। प्रियो, जब परमेश्वर ने दिया है तो मांग नहीं सकता है, और मांगा है तो फिर भी तो देगा, उससे दुगुना देगा परमेश्वर। प्रियो, जब आप इन बातों को समझते नहीं समझते हैं आप बस शैतान के कार्य करने में, संसार में लिप्त हैं और आप प्रभु की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। प्रियो, वो जो 90 वर्ष की आयु में, कितने आश्चर्य की बात है कि सारा, उसके अब्राहम की पत्नी कौन? सारा, 90 वर्ष की आयु में क्या हुई? गर्भवती हुई। कोई ऐसा हो सकता है 90 वर्ष की आयु में? बहुत असंभव है। और परमेश्वर असंभव का संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, उसने सारा के गर्भवती किया
उसको क्या पुत्र जनी 90 वर्ष की आयु में। प्रियो जब पुत्र जन गया, जना पला बढ़ा, और उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा लिया, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो या अपने पुत्र से? तो उसने कहा, परमेश्वर ने उससे कहा दर्शन देकर कि तुम को जो मैंने पुत्र दिया है, पुत्र इकलौते पुत्र इसहाक को, तुम उसको क्या करो, तुम मोरिया पर्वत पर क्या करो, तुम लेके जाकर तुम क्या करो, जब इस परमेश्वर का होम बलि करने के लिए तुम करो, जाकर तुम क्या करो, होम बलि कर दो। तब अब्राहम ने कुछ नहीं सोचा और सुबह में उठा और पुत्र को संग लेकर गया। उसको कहा कि मुझे क्या करना है, मुझे जाना है होम बलि चढ़ाने मेमने का। उसका पुत्र था, पूछ रहा था कि पिताजी वो मेमना कहाँ है जो मैं चढ़ाना है? वो कहता है, अब्राहम परमेश्वर व्यवस्थापक है, परमेश्वर व्यवस्था करने वाला है। प्रियो, परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अब्राहम पुत्र से नहीं प्रेम करता था, किससे प्रेम करता था? वो परमेश्वर से प्रेम करता था। और देखिए, और आगे हम पढ़ेंगे तो जानेंगे और इसके बारे में। तो जब लेकर गया अपने पुत्र को होम बलि चढ़ाने के लिए, बांध दिया, उसको बांध दिया हूँ मोरिया पर्वत पर, उसको बांध दिया। कहाँ पर? मोरिया पर्वत, होम बलि चढ़ाने के लिए। जब बांध लिया, होम बलि चाकू उठाया, तब परमेश्वर का स्वर्गदूत बोला, अब्राहम अपनी तलवार क्या कहते रख दे, मैं जान गया आज कि तू अपने पुत्र से नहीं पर किससे प्रेम करता है, तू मुझसे प्रेम करता है। तो प्रियो, वो अब्राहम ऐसा व्यक्ति था, वो पुत्र से नहीं प्रेम करता था, किससे प्रेम करता था? परमेश्वर से। तो प्रियो, आइए हम इस रात्रि के बेले में प्रभु ने हमें वचन सिखाया और बताया, हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं जो प्रभु ने हमें आज के दिन में जो वचन सिखाया। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, प्रभु यीशु मसीह बताया से आशीष प्रदान करें प्रिय भाई बंधुओं। आमीन। धन्यवाद।